ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कुछ पेंडेंट हैं और मैं ये पेंडेंट स्पेशली बनाती हूँ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्रों को अभिमंत्रित करके। तो अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है और आपको ये पेंडेंट चाहिए, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके ये पेंडेंट ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम पहले से बताएंगे अगर, तो फिर मैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट दूंगी। तो इससे हेल्प ज़रूर मिलती है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होती है, आपको रिलीफ ज़रूर मिलती है। जो भी आपकी जिस भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ और जिसको भी ये मिलते हैं उनकी प्रॉब्लम ज़रूर 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 सॉल्व हुई है। अगर आपको नीड है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये पेंडेंट मंगा सकते हैं। ये आपकी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिविटी ला देंगे। जो आपकी विश होगी वो ज़रूर 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 पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। डियर डिवाइन सोल्स, डियर फ्रेंड्स, आपके लिए आज यूनिवर्स का क्या मैसेज है। यूनिवर्स ने शफल करने से पहले कार्ड ऐसे ड्रॉप किए हैं कि यूनिवर्स उतावला है आपको मैसेज देने के लिए, और मैसेज ये दिए हैं एस ऑफ कप एंड द स्टार। यूनिवर्स बहुत खुश है। इन दो कार्ड्स को देख के पता चल रहा है कि यूनिवर्स आपसे कितना 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 खुश है। यूनिवर्स जिस चीज़ का, जिस बात का आपसे एक्सपेक्टेशन कर रहा था, आपने वो कर दिखाया है। कोई एग्जाम्स आपने पास किए, यूनिवर्स की परीक्षाएं आपने पास की हैं। आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं उनके द्वारा ली हुई परीक्षाएं आपने पास की है, क्योंकि वो आपको बहुत कुछ देना चाहते थे और बहुत कुछ पाने के लिए उस देखो, नेगेटिव लोग भी बहुत कुछ पा लेते हैं बट उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते, उसको ह्यूमैनिटी के लिए सर्व नहीं कर पाते। आप ऐसे हो कि आप ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए बने हो, तो आपको कुछ देने से पहले आपको टेस्ट किया जाएगा। क्योंकि नेगेटिव लोगों का तो डिवाइन को पता है ना कि ये तो बर्बाद ही करेंगे। पता तो आपके बारे में भी है, लेकिन उसके बाद भी आपकी स्ट्रेंथ का टेस्ट करके आपको ही बताया जाएगा। यानी हमारा टेस्ट होता है तो हमें ही पता चलता है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। भगवान को तो पता है कि हम क्या है, हम कहाँ स्टैंड करते हैं। उसने तो जैसा बनाया वो जानता है हमें। बट हमें पता चलता है कि इतनी सारी मुश्किलें आई और उन मुश्किलों में हम ऐसे खड़े रहे। गुरूर नहीं, परमात्मा ने ऐसे हाथ पकड़े रखा। हमारा विश्वास परमात्मा ने मुसीबतों में भी बना के रखा। ये इन टेस्ट में आप पास हुए हो, और इसीलिए देखो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, अवसर आ रहे हैं, और आपके ज़िंदगी में खुशियों के बहुत अवसर आ रहे हैं। आपकी हैप्पीनेस मल्टीप्लाई हो रही है। आपके जीवन में जो प्रेम का सूखा पड़ा था ना, कि रिश्तों में प्रेम नहीं था आपका, मैरिड लाइफ में या आप किसी से रिलेशनशिप में थे तो वहाँ प्रेम जो नहीं था, ख़त्म हो गया था प्रेम, वो सूखा अब खत्म हो गया है। ये बंजर धरती पे, यानी दिल की जमीन जो बंजर हो गई थी, इस पे अब घनघोर बारिश होने वाली है। और इस घनघोर बारिश से एक फसल लहलहाएगी प्रेम की, और फसल कहूँ या एक एक चमन बन जाएगा जिसमें बहुत सारे गुल ही गुल होंगे। एक मुझे सॉन्ग चैनल हो रहा है, आप सुनना, बड़ा प्यारा सॉन्ग है वो। एक था गुल और एक थे बुलबुल, दोनों चमन में रहते थे, है ये कहानी बिल्कुल सच्ची, मेरे नाना कहते थे। इस सॉन्ग को सुनिएगा, काफ़ी पुराना सॉन्ग है ये। और इस सॉन्ग की जो थीम है कि वो इस सॉन्ग में वो सुनाता जाता है कि एक बार सयाद आया, यानी बहेलिया आया, वो बुलबुल को पकड़ के ले गया तो गुल बेचारा मुरझा गया। लेकिन उनका प्यार सच्चा था, तो एक दिन जो बुलबुल थी वो पिंजरा तोड़ के गुल उस चमन में वापस आई। तो यहाँ पे मुझे ये सॉन्ग चैनल होने का मतलब ये है कि जिसको भी ये वीडियो मिला है, आपका आपके ट्रू पर्सन से यूनियन हो रहा है, और परमानेंट यूनियन हो रहा है। और आपका पर्सन 1000 तालों में क्यों ना बंद हो, 1000 जिम्मेदारियों में क्यों ना कैद हो, सब तोड़ के आ रहा है, सब छोड़ के आ रहा है। इस सॉन्ग को सुनिएगा, इस सॉन्ग से आप समझ जाएंगे, आपको एनर्जी पिक हो जाएगी आपको कि किस तरीके से आपका पर्सन आएगा। इस सॉन्ग में बुलबुल पिंजरा तोड़ के उड़ती है और वापस अपने गुल के पास आती है। आपका पर्सन भी इसी तरीके से सारे बंधन, सारे रीति रिवाज तोड़ के निकलेगा आप तक आने के लिए। क्योंकि बांध किसने रखा है? धर्मवाद ने, जातिवाद ने, पारिवारिक रूढ़िवादिताओं ने, परिवार के रिश्तों ने, सब चीज़ें तोड़ के आएगा। क्योंकि तभी ये सॉन्ग चैनल हुआ है, वरना ये सॉन्ग चैनल होने का मुझे तो कुछ भैया दिमाग की समझ में नहीं आती है। दिमाग को कुछ नहीं समझ में आता। यूनिवर्स का मैसेज में, यूनिवर्स के मैसेज सोल में आते जाते हैं और सोल बोलती जाती है। शफल करना शुरू भी नहीं किया था और डिवाइन ने 2 कार्ड एक्साइटेड होके ड्रॉप कर दिए कि
आज का मैसेज तो ये है, आज तो मैं बहुत खुश हूँ अपने बच्चों से। यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि मेरे बच्चों ने वो कर दिखाया जिसकी मैंने इनसे एक्सपेक्टेशन की थी, जो यूनिवर्स को पता था कि आप ये करोगे और आपने कर दिया। आप कीचड़ में कमल की तरह हो। आपके आसपास ना बहुत निगेटिव लोग हैं, लेकिन उनके बीच में भी आपने पीस को मेंटेन करके रखा है। अपने दिमाग में, अपने अंदर अपने पीस मेंटेन रखी है। आप कहते हो, ये मानते हो इस बात को। बाहर अशांति है, लेकिन मेरे दिमाग पे तो किसी का कंट्रोल नहीं है। मेरा दिमाग तो मेरा है। यहाँ शांति रहेगी या अशांति रहेगी तो मैं डिसाइड करूंगा ना, या करूंगी। मैंने डिसाइड किया है कि मेरे दिमाग के अंदर तो शांति रहेगी, बाहर चाहे कुछ भी रहे, मुझे कोई लेना देना नहीं। मेरे अंदर शांति रहनी चाहिए। ये जो आपने चूज किया है ना, यूनिवर्स में क्या वो प्रकृति नाच उठी है, प्रकृति नाच उठी हुई। अब एक और सॉन्ग चैनल हो रहा है कृष्णा का, रामानंद सागर ने जो कृष्णा बनाया था उसका एक सॉन्ग है, कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। वो सॉन्ग सुनिएगा। यही महारास है, यही महारास है। तो आपने ना, आपको लगा कि कुछ नहीं हुआ, मटेरियल वर्ल्ड में कोई चेंज नहीं हुआ है। आपको नहीं पता कि एनर्जी वर्ल्ड में आपके साथ कितने बड़े चेंजेस हुए हैं। एनर्जी वर्ल्ड में आपने तूफान ला दिया है। जो डेविल एनर्जी होती है ना, निगेटिव एनर्जी के, आपने मतलब क्या कहूँ, उनका पैर उखाड़ दिए आपने, भूचाल ला दिया है। असुरों की पैरों तले जमीन आपने खींच ली है। और जब आपने एनर्जी वर्ल्ड में ऐसा किया है तो ये सारी चीजें बहुत जल्दी, विद इन 1 मंथ यही चीजें आपको अपने 3D में, इस मटेरियल वर्ल्ड में मिलेंगी। इस मटेरियल वर्ल्ड में आपका सच्चा प्रेम आपसे मिलने आ रहा है। अगर वो आपको छोड़ के गया तो आके माफी मांगेगा, अपना कप आपको ऑफर करेगा, आपको प्यार देगा, और वो कहेगा, उसने उसको ये पता है आपको छोड़ के जो भी गए थे, जो भी रिश्ते आपको छोड़ के गए थे, ये सिर्फ आपके जो अफेयर वाला, यानी अफेयर नहीं कहूँगी, एक जो डिवाइन लव की बात, जो सच्चा प्रेम, आपने जिसको सच्चे सच्चे दिल से चाहा था, वो अगर आपको छोड़ के गया था, या जिम्मेदारियों की वजह से उसको छोड़ना पड़ा था, या वही समाजवाद, परिवारवाद और जातिवाद, धर्मवाद की वजह से छोड़ना पड़ा था, तो वो सारी चीज़ें छोड़ के आके आपसे ये कहेगा कि मैंने तुम्हारे हिस्से का प्यार, तुम्हारी हिस्से की खुशियाँ बेवजह के फालतू के लोगों को दे डाली हैं, और अब मैं किसी को कोई खुशी नहीं देने वाला। अब मेरे जीवन का उद्देश्य तुम्हें खुश रखना है। ये आके वो बोलने वाला है। आपकी हर विश पूरी होने वाली है। कहते हैं ना कि आप ना, सप्तऋषि है ना, सप्तऋषि आपके गुरु आपसे खुश हैं, ऋषियों का आशीर्वाद आपको मिला है। अब ऋषि मैंने बोला है सनातन से हैं तो आप ऋषि का कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, लेकिन आप किसी और रिलीजन से हैं तो आपके रिलीजन में जो पीर, पैगंबर और मसीहा जो भी हुए होंगे, उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिली हुई है। उन्होंने आपको ब्लेस्ड किया है। वो आपकी ज़िंदगी में प्रेम का बैलेंस ला रहे हैं। अभी तक जो धरती सूखी पड़ी थी, वो घनघोर बारिश उनकी कृपा से हो रही है। वो आपसे बहुत खुश हैं, उन्हें नाज है। आप अगर उनको फॉलो करते हो, आप किसी भी संत को फॉलो करते हो, किसी भी रिलीजन के, तो उन्हें नाज है कि ये आत्मा मेरी शरण में आई। मतलब गुरु, जब शिष्य ना गुरु को खुश रखता है, गुरु को खुश रखने का मतलब है गुरु के मार्गदर्शन को फॉलो करता है, गुरु के मार्गदर्शन को ऑबे करता है, तो गुरु नाज करता है अपने उस शिष्य पे कि ये है। गुरु को भी गुरूर होता है इस बात का कि ये मेरा शिष्य है। ऐसा आपके साथ हुआ है। आप जिनको भी अपना गुरु मानते हैं या ईश्वर के जिस रूप की पूजा करते हैं, वो भर भर के आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आपको हो सकता है क्लाउड्स में आपको साइन मिल रहे होंगे। आप अगर क्लाउड्स देख रहे होंगे तो उसमें कुछ इमेज बनती हुई सडनली ऊपर नजर की। अब ऐसा नहीं है कि आप चल रहे हो बस नजर आसमान पे अटकी हुई है। आप जा रहे हो, अचानक से नजर आसमान पे पड़ी हो, वहाँ कोई आपको इमेज दिखी, कोई ओम बना दिखा, या कोई एनिमल का, कोई बर्ड जैसी इमेज फील हुई, क्योंकि क्लाउड से क्रिएट हो जाती हैं इमेजेस, और वो तभी क्रिएट होती हैं जब यूनिवर्स मैसेज देता है। तो बर्ड्स की इमेज फील हो सकती है, कप की इमेज फील हो सकती है, किसी ह्यूमन की, किसी हैंड की, स्टार की, पिक्चर की, अलग अलग तरीके की, या किसी प्लांट की। इस तरीके से इमेजेस आपको फील हो सकती हैं क्लाउड को देख के। क्लाउड आपको मैसेज दे रहा है, बादल आपको मैसेज दे रहे हैं, और आपकी ज़िंदगी में इमोशनल बैलेंस बहुत आ रहा है, भर भर के प्यार आ रहा है। आपका नेम एंड फेम बढ़ने वाला है। दुनिया आपको प्यार करने वाली, जो आपको छोड़ के गए थे, जो आपको क्रिटिसाइज करते थे ना, वो भी दांतों तले उंगली दबा के बैठेंगे। या तो उनका हृदय परिवर्तन होगा, और जिनका हृदय परिवर्तन नहीं होगा वो चुपचाप साइड हो जाएंगे, वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। अब तो किसी की हस्ती नहीं जो आपका कुछ बिगाड़ सकें। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी सोल पे जो लेयर्स थी ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, वो सब एक के बाद एक हटाते 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 चले गए। आप
तो आपको ये महसूस हो गया कि सोल की कैरेक्टरिस्टिक है खुश रहना, पीस एंड हैप्पीनेस, तो क्यों ना मैं उसी में रहूं। जैसे कि कहते हैं अन्नमय कोश शरीर है, प्राणमय कोश ये आत्मा है, एंड मनोमय कोश ये मन है, विज्ञानमय कोश ये बुद्धि है, और उसके बाद आता है आनंदमय कोश। आप उस आनंदमय कोश तक पहुंचो। ये सारे कोश भेदते भेदते अन्नमय कोश भेदा, प्राणमय, फिर मनोमय, फिर विज्ञानमय, और अंततः आप उस आनंदमय कोश को पे पहुंच गए। और आनंदमय कोश ही है, वहीं परमात्मा विराजमान है। आनंद क्या है? खुशियों का आनंद नहीं कहते। खुशी है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दुख है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कोई समंदर, इतना अथाह समंदर, उसमें कंकड़ फेंको, कुछ भी फेंको, कोई हलचल नहीं हो रही, कोई लहर नहीं उठ रही, वो है आनंद। इतनी शांति, आप उस शांति को आपने क्लेम किया है, उस शांति को आपने अचीव किया है। आपने यूनिवर्स को कहा है कि जो चाहे हो, बट मेरे अंदर की शांति भंग ना हो। इस वजह से यूनिवर्स ना, मैं क्या कहूँ, यूनिवर्स का मुझे गुरूर फील हो रहा है, नाज हो रहा है मुझे खुद। मेरा हार्ट चक्र भर गया है गुरूर से कि मेरे व्यूअर्स इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे, इतनी मेहनत की इन्होंने अपने पे कि सोल के कॉन्सेप्ट पे आ गए कि मैं दृष्टा हूँ, करता तो ईश्वर है। ये दृष्टा भाव, साक्षी भाव साधने में आप या तो सफल हो चुके हैं या फिर बहुत जल्दी होने वाले हैं। बहुत जल्दी आप इस दृष्टा साक्षी भाव में सफल होने वाले। आप क्या समझते हो? इस दृष्टा भाव साक्षी भाव कोई सिंपल चीज़ नहीं है। ये वो चीज़ है जहाँ पे हम सुख दुख से परे निकल जाते हैं, हम रह ही नहीं जाते, बस ईश्वर ही ईश्वर होता है। वो भाव आपका सदने वाला है या सद गया है, तभी ईश्वर आप पे इतने मेहरबान है। 2 कार्ड ऐसे एक्साइटेड होकर ड्रॉप किए, ओ माय गॉड मैं बोले एक्साइटेड होकर ड्रॉप किए तो यूनिवर्स को और खुशी देखो, यूनिवर्स की इतने सारे कार्ड दिए। अब इतने सारे कार्ड, लेकिन दिए अच्छा कैमरा भी शेक कर गया। अब दिए हैं तो मुझे पलट दिए सारे कार्ड, पलट क्या दिए, मैं मुझे उठाने में ही शायद ये रिवर्स हो गए। फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर रही हूँ। इतने सारे कार्ड है, ये आपकी एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स हैं, और एंसेस्टर्स ने आपको स्ट्रगल करते हुए देखा है। और अगर मैं इसको रिवर्स काउंट करूँ, मैं दोनों तरह से काउंट कर देती हूँ। रिवर्स काउंट करूँ तो आपके कुछ ऐसे एंसेस्टर जो फंस गए थे किसी डायमेंशन में, किसी 11 देखा जब मैंने ये बोला कि किसी डायमेंशन में फंस गए थे, तो वो जितने भी एंसेस्टर आपके किसी नेगेटिव डायमेंशन में फंस गए थे, या किसी तांत्रिक ने कैद कर लिया था, या कोई कर्स लग गया था, वो सब वहाँ से हील हो गया, वो वहाँ से मुक्त हो गए, वो वहाँ से उनका बंधन छूट गया है। और ये आपकी मेहनतों की वजह से अब आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अपने एंसेस्टर्स के लिए। ये आपको नहीं, इसमें जो फंस गए थे आप, इस ट्रैप में जो फंस गए थे, जो ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, इन सारी चीज़ों से आप निकल चुके हो। आप पे कोई ब्लैक मैजिक स्पेल वगैरह था, वो बैकफायर हो गया है। डुअलिटी जो थी ना, सोचते रहना कि क्या करें क्या ना करें, ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा, वो करेंगे तो वो हो जाएगा। ये जो माइंड में एक द्वैत का भाव क्या कि एक मैं हूँ, एक ईश्वर है। जब ईश्वर आता है तो द्वैत नहीं रह जाता, अद्वैत हो जाता है कि बस ईश्वर ही है, मैं हूँ ही नहीं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना ही, सिर्फ ईश्वर ही ईश्वर रह जाता है। अगर मैं जजमेंट के कार्ड को रिवर्स देखूँ, तो इन सारे कार्ड्स को भी अगर मैं रिवर्स देखूँ, तो आपने अब ना, ये रिवर्स कार्ड किन के लिए हो गया? ये रिवर्स कार्ड आपको रुलाने वालों के लिए हो गया, जो हमेशा आपको रुला के खुश होते रहे ना। अब जजमेंट आ रहा है, उनका जजमेंट, उनका पासा पलट रहा है, उल्टे लटका दिए जा रहे हैं। उनका न्याय लटक गया। न्याय तो उनके साथ, उनका न्याय यही है कि उन्हें कुछ ना मिले, उनके साथ जस्टिस ना हो, यही उनके साथ जस्टिस है। और देखिए यहाँ पे ये 4 ऑफ कप्स, आपकी जो निराशा थी ना अपने पर्सन के लिए, जो आप हताश होते थे, आपको लगता था पता नहीं मेरा पर्सन वापस आएगा या नहीं आएगा, जो कन्फ्यूजन, और आपके पर्सन को जो कन्फ्यूजन था, आपके पर्सन को ये कन्फ्यूजन था कि अगर मैं अपने पर्सन की तरफ बढ़ा तो उसने पता नहीं एक्सेप्ट किया या नहीं किया, मैंने इतने सारा स्ट्रगल झेला है, मैंने इतनी ज़्यादा दुख दिया है मेरे पर्सन को, तो वो मुझे कैसे अपनाएगा, कैसे करूँ उसको अप्रोच, जाऊँ भी या ना जाऊँ। ये जो बोझ लिए बैठे थे आपके पर्सन, जो भी हो, मेल फीमेल, कि आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे थे। मैंने अभी क्या बोला था, मैंने सॉन्ग बताया था ना, एक था गुल और एक थी बुलबुल, कि वो तोड़ के आएंगे। यहाँ पे ये बंधन, इतनी 10 जिम्मेदारियां, 10 रूढ़िवादिताएं, कुछ भी हो सब छोड़ के सब तोड़। ये लड़का उठाने की कोशिश कर रहा है। अगर इसको अपवर्ड देखूं तो ये उठाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसको अगर रिवर्स देखें, क्योंकि रिवर्स कार्ड रिवर्स गिरे थे, इसको रिवर्स देखें तो देखो ये लड़का क्या कर रहा है, ये 10 वेंट्स ये उठा के फेंक रहा है कि मेरे से नहीं उठ रही, भाड़ में जाओ, नहीं उठाना मुझे। यानी जबरदस्ती
जो रेस्पॉन्सिबिलिटी इन पे थोप दी गई, जबरदस्ती जो काम थोप दिया गया, जबरदस्ती जो जातिवाद, धर्मवाद, समाजवाद थोप दिया गया, सब हटा के ये साइड कर रहा है कि नहीं सुनना मुझे कुछ भी। अब इन सब से मिला क्या? इन सब से मुझे सिर्फ दर्द मिला। समाज ने दिया क्या? समाज ने सिर्फ अपना फायदा लिया मुझसे, मुझे क्या दिया? तो आपके पर्सन ये सारी चीजें, सारी रूढ़ी बातें उठा के फेंक रहे हैं, सब तोड़ के, सारे बंधन तोड़ के उस बुलबुल की तरह अपने गुल के पास, यानी आपके पास वापस आ रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक देख लेती हूँ मैं। बॉटम ऑफ द डेक, माय गॉड, लवर्स, किंग ऑफ कप्स, क्या एनर्जी है आज की। 14 दिखाया मुझे, कंफर्मेशन है, स्टेबल। अब की बार जो आपके पर्सन आएंगे सॉलिड कमिटमेंट देंगे, और ये आपका परमानेंट यूनियन भी बहुत चांसेस हैं कि आपका परमानेंट यूनियन हो। एक तो लवर्स, ऊपर से किंग ऑफ कप्स, इतना ज़्यादा एक्साइटेड है आपके लिए, इतना ज़्यादा रोमांटिक है आपके लिए। आपका परमानेंट, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों में से कोई ट्विन फ्लेम भी हैं, ट्विन फ्लेम ये वीडियो देख रहे हैं, और आप ट्विन फ्लेम का परमानेंट यूनियन होने वाला है। आपका जो इनर वर्क का पीरियड था, जो सेपरेशन का पीरियड था, वो कंप्लीट होने वाला है। आपका आपके पर्सन से यूनियन होने वाला है। तभी यूनिवर्स इतने खुश हैं कि मैं सफल नहीं कर पा रही हूँ, और एक के बाद एक कार्ड ड्रॉप कर दिए जाते हैं एक्साइटमेंट में। कार्ड का जो आना है, जिस तरीके से कार्ड्स आ रहे हैं, बिल्कुल यही फील हो रहा है कि एक्साइटमेंट देखो यूनिवर्स का, बहुत खुश है यूनिवर्स। आपने वो कर दिखाया जो, जिस चीज़ के लिए, जिस ट्रेनिंग के लिए आपको भेजा गया था, आप जिस ट्रेनिंग पे थे, उस ट्रेनिंग पे आप शिद्दत से चले हो, शिद्दत से चले हो। आपने डिसिप्लिन से, बड़े डिसिप्लिन से, कि आपने थक रहे हो, लेकिन उसके बाद भी अगर ट्रेनिंग का टाइम आया, मतलब कि चैलेंज अगर आए, तो आपने अपनी थकान, अपनी कन्वीनियंस नहीं देखी। आपने देखा कि सिचुएशन क्या है, इसको कैसे हैंडल करना है। आपने ये चीज़ें देखी हैं। इसी वजह से ईश्वर आपसे बहुत खुश है, और यहाँ मुझे परमानेंट यूनियन होते हुए दिख रहा है। और जिन लोगों ने आपको सताया, जिन लोगों ने आपको दूर किया है, जो लोग आपका मजाक बनाते आए हैं ना, उनका जो जजमेंट का कार्ड था, उनके लिए अगर जजमेंट कहा जाए, आपके लिए जजमेंट है रिवर्स, आपके लिए जजमेंट आ रहा है, उनके लिए जजमेंट गया पलट। भगवान ने उनका न्याय का मटका उठा के उल्टा करके रख दिया कि भागो यहाँ से, तुम लोगों के लिए कोई न्याय नहीं है, तुम लोगों को तो बस सज़ा मिलेगी, यही तुम्हारा न्याय है। तो आपको रुलाने वाले अब सज़ा भुगत रहे हैं। अनाउंस हो चुका है, अनाउंसमेंट हो चुका है, यूनिवर्स ने डिक्लेयर कर दिया है कि इस पर्सन ने मेरे बच्चे को रुलाया, इसको ये सज़ा दे दो, इसने रुलाया, इसको ये सज़ा दे दो, इसको रुलाया, ये सज़ा दे दो। और मेरा बच्चा जितना रोता रहा, तरसता रहा, फिर भी सही राह पे चला। मेरे बच्चे को ये सिंहासन दे दो। मेरा बच्चा अब प्यार से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेगा, सारे काम प्यार से करे। इसकी ज़िंदगी में बस प्यार 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 एंड प्रॉस्पेरिटी रहेगी। एंजल्स आपके साथ हैं और एंसेस्टर्स आपके साथ हैं। आपको हो सकता है एंजल्स के ड्रीम आ रहे हो, या एंजल्स के इमेजेस ज़्यादा सामने आ रही हो, एंजलिक नंबर आपको दिख रहे होंगे। एंजल्स और आपके एंसेस्टर्स की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। एंजल्स आपके सपोर्ट में खड़े रहते हैं। यहाँ पे कंप्लीशन हो रहा है, आपके स्ट्रगल का कंप्लीशन हो गया। आप जितना स्ट्रगल अपने भाग्य में लेके आए थे, उतना आपने कर लिया। अब आपकी आगे की ज़िंदगी खुशियों से भरी हुई होगी। और ये 2 सॉन्ग मैंने जो बताए, ये आप ज़रूर सुनिएगा। ये 2 सॉन्ग सुनेंगे तो आप इस रीडिंग की एनर्जी को और ज़्यादा पिक कर पाएंगे, आप कनेक्ट कर पाएंगे कि एक्चुअल एनर्जी क्या है आपके पर्सन की। आपके पर्सन वो जिस तरीके से, मैं फिर बोल रही हूँ कि सारी परंपराएं, सारी वो जो कुछ भी, आप ये मत सोचना कि परंपराएं तोड़ के आ रहे हैं तो ये सही नहीं। अपनी फिलॉसफी मत झाड़ना प्लीज़ इस टॉपिक पे, क्योंकि अगर वो सब कुछ छोड़ छाड़ के आ रहे हैं तो यूनिवर्स ला रहे हैं उनको। अगर बुलबुल पिंजरा तोड़ के भागी है, तो वो स्ट्रेंथ जो थी पिंजरा तोड़ने की, वो यूनिवर्स ने दी थी। यूनिवर्स ने उन सच्चे प्रेमियों को मिलाया था। तो आप ये मत सोचना कि मेरे पर्सन अगर परिवार छोड़ेंगे, अगर समाज छोड़ेंगे, जातिवाद, तो आपको फिलॉसफी यहाँ नहीं झाड़नी है। यूनिवर्स अगर छुड़वा के ला रहे हैं उनको, वो सारी चीज़ें उनसे बाहर निकाल के आपकी तरफ ला रहे हैं, तो आप यूनिवर्स का थैंक यू बोलें बस। इससे ज़्यादा आपको ज़्यादा परेशान होने, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप फालतू के नियम कायदे में मत रहना कि नहीं किसी को छोड़कर किसी का परिवार, किसी के जातिवाद, इन सब में नहीं पड़ना है। आप ट्विन जर्नी में हैं। आपने सच्चा प्यार किया है, तो यूनिवर्स जो कर रहे हैं उसी को आप एक्सेप्ट करो। यूनिवर्स आपके सच्चे प्यार को आपकी तरफ ला रहे हैं। ये जो उस सॉन्ग में जो सयाद का जिक्र किया गया है, तो ये परंपराएं, ये जातिवाद यानी रूढ़िवादिता, मैं परंपराओं को के खिलाफ नहीं हूँ। सच्चे प्रेमियों के लिए मैं परंपराओं के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन सच्चे प्रेम के आड़ में मटर गश्ती करने वाले लोग बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं। मैं उनकी सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन राधा रानी और कान्हा जी जैसा जब प्रेम होता है, तो वहाँ पे
कोई भी जो ये जो जातिवाद धर्मवाद ये सब होता है, ये सयाद बन जाते हैं। जो सयाद उस बुलबुल को पकड़ के ले गया था, तो ये सारे जो कार्मिक वगैरह ये सब थे, ये सब एक सयाद की तरह थे जो आपके पर्सन को पकड़ के ले गए थे। लेकिन आपका पर्सन उनके सारे पिंजरे उनके पिंजरे को तोड़ के उड़ के आ रहा है बहुत जल्दी, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। मैंने बोला विद इन 1 मंथ, विद इन 1 मंथ आपके पर्सन से आपका यूनियन होने वाला है। तो मेरी शुभकामनाएं है कि आपकी ज़िंदगी में जितने भी कार्मिक हो वो अभी इसी पल रिमूव हो जाए। आपका आपके पर्सन से बहुत जल्दी इसी पल आपका यूनियन हो जाए, और आप सब पे ईश्वर की कृपा बरसती रहे और आप सबकी भक्ति प्रतिपल बढ़ती रहे। तो डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझसे अगर बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, गाइडेंस के लिए, हॉरोस्कोप दिखाने के लिए, ड्रीम डिकोडिंग के लिए, जिस तरीके की भी आपको हेल्प चाहिए उसके लिए आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं सबको ज़्यादा टाइम दे सकूँ। मैं 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे कॉल करते हैं, आप प्लीज़, आपको डिटेल बात करनी है, आपको ज़्यादा आपको अगर गाइडेंस चाहिए तो आप अपॉइंटमेंट लीजिए, जो कि चार्जेबल होता है। अपॉइंटमेंट लेके आप पेमेंट करके आपको मैं प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगी। लेकिन बहुत सारी कॉल्स आती हैं तो मैं यूं ही हर किसी को 1-1 घंटा नहीं दे सकती हूँ। मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, इतना ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाती हूँ। अपॉइंटमेंट आप लेते हैं तो मैं शेड्यूल मेंटेन कर लेती हूँ कि हाँ अब मुझे इस पर्सन से बात ही करनी है। तो अगर आपको आधे घंटे या 1 घंटे बात करनी है, डिटेल आपको गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लीजिए। और उससे पहले आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए, आपकी कोई प्रॉब्लम है वो भी शेयर कीजिए। मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं आपको आंसर कर दूंगी, मैं व्हाट्सअप पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। मैं 5 या 10 मिनट से ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं तो। वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि दूसरे क्लाइंट भी ऑनलाइन होते हैं, उनको भी नीड होती है। तो प्लीज़ मुझे मुझे विश्वास है आप सब पे, आप मेरी प्रॉब्लम समझेंगे। आप प्लीज़ अपॉइंटमेंट लेके बात कीजिएगा, वो जो कि चार्जेबल है। अदरवाइज़ आपकी कोई प्रॉब्लम है तो या तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट में रिप्लाई कर देती हूँ, या फिर व्हाट्सअप कीजिएगा। लेकिन बात करने के लिए सॉरी, मैं यहाँ बोलूँगी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। आप ही लोगों के लिए, आप ही व्यूअर्स के, आप और दूसरे भी भाई बहन होते हैं जिनको गाइडेंस की नीड होती है। तो अगर मैं ऐसे ही 1-1 घंटे बात करूँगी तो जो बहुत ज़्यादा नीडी है, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो पेमेंट कर रहा है, जो अपॉइंटमेंट ले रहा है, उसको टाइम देना मुझे मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ज़्यादा बात करनी है, डिटेल आधा घंटा 1 घंटा बात करनी है, आपको गाइडेंस चाहिए अगर, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लेके, जो कि चार्जेबल है, आप बात कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।